नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के प्रवेश से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विजय और आपका स्वागत है साइंस क्लास ऑफ विजय में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के प्रवेश से संबंधित सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रवेश के लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो दोस्तों, डिप्लोमा लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, डिप्लोमा कुल मिलाकर के 3 साल का 3 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम होता है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपका सीधे सेकेंड ईयर में प्रवेश। लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है कि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में ना होकर के किस में कराना, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कराना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 2 ही साल का डिप्लोमा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आपका डिप्लोमा 2 साल का हो जाएगा। लेकिन लेटरल एंट्री में प्रवेश से संबंधित क्या नियम है? देखिए, लेटरल एंट्री में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं जिन लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 50% आरक्षित वर्ग के लिए और 55% नंबर सम्मान वर्ग के लिए प्राप्त किए हों। मतलब जो विद्यार्थी SC ST के जो 50% से ऊपर का अंक अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पाए हैं तो लेटरल एंट्री के माध्यम से सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। और सम्मान वर्ग के लिए 55% होता है। कुछ केसेस में 45 और 50% भी जोड़े जाते हैं, जो कि उसकी डिटेल हम कभी उसका दिशा निर्देशिका बुक होता है उसके माध्यम से हम बताएंगे। लेकिन जान लीजिए कि 50% आपको चाहिए। अब रही बात है कि क्या आप अगर इंटरमीडिएट पास किए हुए हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों के साथ, तो आपका एडमिशन डिप्लोमा लेटरल एंट्री अर्थात सेकेंड ईयर में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आपने हाई स्कूल के बाद ITI किया हुआ है, आपने ITI का नाम सुना होगा। अगर आपने ITI किया होगा तो क्या होगा, आपका भी प्रवेश डिप्लोमा सेकेंड ईयर में अर्थात लेटरल एंट्री के माध्यम से सेकेंड ईयर में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एलिजिबिलिटी होती है, या तो आप इंटरमीडिएट पास हो या तो आप लेटरल एंट्री के माध्यम से पास हो। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर आप प्रवेश ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप डिप्लोमा 2 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्या जो बच्चे फर्स्ट ईयर, तो क्या आपको फर्स्ट ईयर का भी पेपर देना होता है? तो हाँ, बिल्कुल आपको फर्स्ट ईयर के 3 पेपर देने होते हैं। अब कह रहे होंगे कि क्या क्या पेपर देना होगा? आपको सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको 3 पेपर एक्स्ट्रा देना होता है। वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर फर्स्ट ईयर का देना होगा। और कब देना होगा? जब फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं तो उसी के साथ जिस दिन उनका पेपर होगा तो आपका भी पेपर उसी दिन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना नंबर लाना है? तो हाँ, लेटरल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना रहता है। अगर 50 अंक का पेपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 17 नंबर पाना होता है। ठीक है, और यह नंबर आपके फाइनल मार्क में नहीं जोड़े जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपको पास आउट होना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं कि कब पास आउट होंगे? अगर आप सेकेंड ईयर के दौरान ही अगर आप पास कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर नहीं पास आउट होते हैं तो जो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों मिलाकर के 4 सेमेस्टर होते हैं, आपको इसके दौरान आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर आपको देना होगा और आपको पास आउट होना होगा। सपोज़ कर लीजिए कि आपका बैक लग जाता है, इसी पेपर में आप पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री तभी मिलेगी जब आप इसको क्लियर करेंगे। चाहे आप थर्ड ईयर पास आउट भी हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको लेटरल एंट्री की क्या करना होगा, आपको पेपर देना होगा। तो आप हमारी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि हमेशा हम आपको इसी तरह की खबरों के साथ अपडेट देते रहते हैं। तो साथियों, लेटरल एंट्री से संबंधित आपने सारी जानकारी सुना और अगली जानकारी के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।